गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टर्नकेट प्लस डीएमएल का इंसर्ट कमांड बताया हुआ था। इसके साथ साथ मैंने आपको अल्टर कमांड भी बताया हुआ था। आज जो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ टर्नकेट और जो अगला कमांड है हमारा डीएमएल का डिलीट, इन दोनों को प्लस साथ में अपडेट कमांड भी आपको बताऊंगा मैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है या तीनों में भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड, टर्नकेट कमांड और प्लस डिलीट कमांड। तो चूंकि हम डीएमएल के अंतर्गत इंसर्ट कमांड सीखा हुआ था, तो इंसर्ट के बाद अगला कमांड मैं आपको पहले बता देता हूँ अपडेट कमांड। जैसा कि उसके नाम से ही मालूम है, जब हमें डेटा को अपडेट करना होता है तब हम इस कमांड का यूज करते हैं। अपडेट कमांड को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू। इस कमांड के माध्यम से हम वैल्यू को अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं ऑफ ए कॉलम इन द टेबल, पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को जो टेबल में आपके अवेलेबल है। ओके, इसके लिए सिंटेक्स क्या लिखेंगे हम, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, जो वैल्यू हमको देना है और उस वैल्यू को निर्धारित करेंगे हम यहाँ पर। वेयर, इसके बाद वेयर और जो भी आपको कंडीशन देना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट यूजर नेम सोनू वेयर स्टूडेंट आईडी 3, ये हमने एग्जांपल लिया। इसका मतलब क्या है आप समझ गए, यानी कि जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें जो यूजर सोनू है, उस यूजर नेम जो पहले से जिसकी आईडी 3 है उसमें कोई दूसरा नाम रहा होगा 3 आईडी में, उसमें हम अब नाम क्या हो जाए, सोनू हो जाए। मैं एक और एग्जांपल अपने आपको बता रहा हूँ जो हमने टेबल बनाई थी। आइए मैं ओरिकल में थोड़ा सा चला के आपको दिखा दूँ। पहले हमने एक टेबल कल क्रिएट किया था जो st info, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम st info, और इस कमांड को मैंने रन किया। ये हमारे मान लीजिए इसमें रिकॉर्ड हैं। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं 3 नंबर के रिकॉर्ड के नेम चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 3 में नेम क्या है, उमेश। अब हम चाहते हैं कि उमेश की जगह अरुण नेम हो जाए। कंडीशन समझ में आ गई। जिसका सीरियल नंबर 3 है उसका नाम अभी क्या है, उमेश है। हम चाहते हैं कि उमेश की जगह अरुण नेम हो जाए। तो इसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ लिख के टाइप करके बता रहा हूँ। देखिए, अपडेट करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे मैं आपको फिर नोटपैड में भी लिख दूंगा जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से और आप कॉपी में नोट कर सकें। पहले मैं इसमें सेट कर देता हूँ और आपको चला के दिखा देता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको नोटपैड में इसको कॉपी कर दूंगा जिससे आप आसानी से कॉपी में अपने लिख सकें। अब हमको क्या चाहिए, जैसा कि मैंने बताया सीरियल नंबर जिनका 3 है उसकी जगह नेम क्या हो जाए, अरुण। तो अपडेट टेबल का नाम आपको मालूम है, हमारी टेबल का नाम है st info, तो हम यहाँ लिखेंगे st info। ओके, अपडेट st info सेट। इसके बाद हमको सेट करना है, क्या सेट करना है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है। अब हमको सेट करना है एस नेम। हमारा जो कॉलम नेम है वो क्या है, एस नेम। एस नेम में क्या सेट हो जाए, अरुण। क्या सेट हो जाए, अरुण। वेयर, अब कंडीशन देना है, वेयर किसकी जगह, वेयर सीरियल नंबर, एस नंबर
जिनका 3 है। ओके, चूंकि हमारा नंबर में है इसलिए हम सिंगल कोट नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट हमने लिखा और इसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट करके रन किया। सक्सेसफुल अपडेट, 1 रो अपडेटेड। मैं पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ, अब टेबल हम चेक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अपडेट st info set name Arun where serial number 3। मैं यहाँ पे कॉपी किया और इसको रखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया। रिफ्रेश नहीं हो पाया था डेटा, ये देखिए, क्योंकि मैंने ओल्ड चला दिया था उसी को। यहाँ पे नेम जो उमेश था, उमेश की जगह अब क्या हो गया, अरुण हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस कमांड के पहले मैंने चलाया था इसलिए वो दिखा रहा था उमेश। अब मैंने अपडेट रिफ्रेश होने के बाद इसको चलाया टाइप करके, ये देखिए अरुण की जगह क्या हो गया, उमेश। तो आप इस कमांड को लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। हम 9 नंबर की कमांड पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये कमांड है हमारी अपडेट के लिए। अपडेट st info टेबल हुई सेट, जिसको हमें बदलना है एस नेम में क्या कर देना है, अरुण वेयर सीरियल नंबर 3। ओके, समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए मैं अब आपसे पूछता हूं, अब देखिए यहाँ पे इसका सिटी खाली है, नेम तो हो गया। हम चाहते हैं सीरियल नंबर जिसका 3 है उसकी सिटी सतना हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड से तो पूरे में डेटा इंसर्ट होगा। चूंकि ये इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, हमको अपडेट ही करना पड़ेगा। और मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन है सीरियल नंबर 3, या मैं कह सकता हूं जिसका नाम अरुण है उसकी सिटी सतना स्टोर हो जाए। जिसका नाम अरुण है उसकी सिटी सतना स्टोर हो जाए। इसके लिए आप कौन सा कमांड लिखेंगे, ये आप लिखिए, बन जाएगा। चलिए नहीं मालूम, मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए अपडेट st info set। अब हमको क्या सेट करना है, एस नेम नहीं करना है, हमको क्या करना है, सिटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिटी। कौन सी सिटी देना है, इक्वल सिंगल कोट में हम देंगे कौन सी सिटी, सतना। जो भी आप देना चाहें, कोई भी सिटी हो सकती है। वेयर कंडीशन सीरियल नंबर इक्वल टू 3, सीरियल नंबर इक्वल टू 3। या तो हम नेम में भी कंडीशन लगा सकते थे कि जिसका नेम अरुण हो, या सीरियल नंबर कुछ भी हम ले सकते हैं। हमने इस कमांड को बनाया, आप अपडेट कर दें कि जिसका सीरियल नंबर 3 है उसकी सिटी क्या हो जाए, सतना। ओके, मैं इस कमांड को सेलेक्ट किया और इसको मैंने रन कर दिया। 1 रो अपडेटेड आ गया और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको चलाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी भी सतना स्टोर हो गई। सिटी आपकी सतना स्टोर हो गई। इस कमांड को भी आप लिख लीजिए। मैं इस प्रकार से सिटी को यहाँ क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ये देखिए, आपको लिखने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया अपडेट st info set सिटी। अब सिटी में क्या सेट करना है हमको, इक्वल टू सतना। वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू 3, जिसका सीरियल नंबर 3 है उसकी सिटी क्या सेट हो जाए, सतना। देखिए कितना आसान है, किसी भी डेटा को आसानी के साथ अपडेट किया जा सकता है। इसीलिए एसक्यूएल या ओरेकल को कहा जाता है बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए।
आसानी के साथ इसमें मैनेज किया जा सकता है। तो ये कमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, ये आप करके भेजेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे मेरे पास, जिनके पास अवेलेबल है सिस्टम। इसमें मोबाइल नंबर तीनों का नहीं दिया हुआ है, आपको मोबाइल नंबर इंसर्ट कराना है। सीरियल नंबर 2 में भी मोबाइल नंबर इंसर्ट कराना है, यानी कि जिसका नाम राम है उसका भी मोबाइल नंबर इंटर हो जाए, और सीरियल नंबर 3 में भी अरुण में भी मोबाइल नंबर इंटर करना है। ये आपका वर्क है। आप इसको चलाएंगे अपडेट करके और इस टेबल का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजेंगे, साथ में अपडेट कमांड भी भेजेंगे कि किस कमांड के माध्यम से आपने अपडेट किया है। पहले से ही स्टोर नहीं करना है, पहले मोबाइल नंबर छोड़ देना है, यानी कि पहले 3 वैल्यू ही स्टोर करनी है, सीरियल नंबर, एस नेम और सिटी। बाद में अपडेशन करना है मोबाइल नंबर का। समझ गए आप? तो इसको चलाना है और चलाकर भेजना है, ये ध्यान रखें। अभी आप पास नहीं हुए हैं, आपके इंटरनल मार्क्स यहीं से जाना है। होमवर्क को विशेष रूप से ध्यान देना, नहीं अदरवाइज आप समझते ही हैं। ओके, चलिए, मैंने अपडेट कमांड आपको बता दिया, डीएमएल ने मैंने आपको इंसर्ट बताया, अपडेट बताया। अब हमारा इसका थर्ड कमांड है डिलीट कमांड। अब हम बात करते हैं डिलीट कमांड। इट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम ए टेबल। एक या एक से अधिक रो को टेबल से डिलीट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। जब हमको रिकॉर्ड टेबल से डिलीट करना होता है तब हम इस कमांड का यूज करते हैं। देखिए, टर्नकेट से भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते थे, डिलीट से भी हम कर सकते हैं, और ड्रॉप कमांड जो मैंने बताया आपको टेबल डिलीट करने के लिए बताया। तीनों में डिफरेंस है और तीनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ड्रॉप तो छोड़ ही दें, क्योंकि ड्रॉप से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होते हैं, ड्रॉप से टेबल डिलीट होती है। अब बचे दो, डिलीट और टर्नकेट। डिलीट और टर्नकेट ये दोनों कमांड रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। पहला सबसे मेजर डिफरेंस, बाकी तो मैं आगे आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा ही। मेजर डिफरेंस ये है कि टर्नकेट ऑल रिकॉर्ड डिलीट, पूरे रिकॉर्ड को क्या करता है, डिलीट करता है एक साथ। उसमें हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। पूरी टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। जबकि डिलीट के माध्यम से, जैसा कि हमने पढ़ा भी डेफिनेशन में भी, किसी एक रो या पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर ही रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या पूरे रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट है क्या आपका डिलीट कमांड। जब हमको पूरे रिकॉर्ड डिलीट करना तब टर्नकेट चला दें, वो भी संभव है वैसे डिलीट से भी। तो दोनों में डिफरेंस भी हम देखेंगे, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड टर्नकेट। मैं ये भी आपको समझाऊंगा। तो पहले आपको मैं डिलीट कमांड का यूज बता देता हूं और इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ओके, डिलीट, इसका जो सिंटेक्स है देख लीजिए। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और व्हेयर कंडीशन। आप डिलीट फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम और इसके बाद टेबल नेम, और इसके बाद जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिलीट फ्रॉम एसटी इन्फो व्हेयर, ये आप दिख रहा होगा आथर सोनू। एसटी इन्फो से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जिसका आथर सोनू है, या हम यहाँ कर देते हैं एस नेम, जो भी हमने फील्ड लिया है। टेबल नेम तो देखिए कुछ भी हो सकती है, फील्ड नेम कुछ भी हो सकते हैं। और मैंने आपके अकॉर्डिंग बना दिया। डिलीट फ्रॉम एस टी इन्फो वेयर एस नेम इक्वल अरुण। एस टी इन्फो के अंदर जिनका नाम अरुण है, जिसका, वो रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। और यदि हम लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम एस टी इन्फो, तो टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, चलिए मैं चला के आपको दिखा देता हूं। ये हमारा
कमांड हुआ डिलीट फ्रॉम STINFO व्हेयर एस नेम अरुण, ये रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सॉरी, सिंगल कोट आपको लगाना है, मालूम है आपको, ओरिकल में मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिंगल कोट पे देना है, स्ट्रिंग को रन किया। ये देखिए 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, 1 रो आपका, एक रो डिलीट हो गया। अब आप टेबल को सेलेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ओनली 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले, एक ही रिकॉर्ड बचा जिसका सीरियल नंबर 2 है, एस नेम राम है और सिटी चित्रकूट है। अरुण नाम का जो 3 नंबर सीरियल नंबर था वो रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको और मैजिक बताने जा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। देखिए ऑटो कमिट मैंने हटा दिया था, आज जब इसको चालू किया है तो मैंने यहाँ से ऑटो कमिट, ये जो टिक होता है इसको मैंने हटा दिया था, आप भी हटा सकते थे। इसका रोल क्या है मैं बता देता हूँ। ऑटो कमिट का मतलब है कमिट कमांड हमारा काम नहीं कर रहा था, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो परमानेंटली सेव नहीं हो रहे थे हमारे। यदि ऑटो कमिट होता है तो वो ट्रांजैक्शन परमानेंटली सेव हो जाते हैं और उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि ऑटो कमिट नहीं है तो वो परमानेंटली सेव नहीं हो रहा है और हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक क्या होता, मैं यही समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ रिकॉर्ड डिलीट किया, मैं यदि इसको रोल बैक करूंगा तो हमारा रिकॉर्ड वापस आ जाएगा। ओरिकल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि रोल बैक के माध्यम से हम उसको वापस ला सकते हैं, एक तरह से आंडू। कैसे, मैं यहाँ पे चलाता हूँ रोल बैक, आपको उसके लिए क्या लिखना है देख लीजिए, रोल बैक, सीधा सीधा यहाँ पे आपको लिखना है रोल बैक और इसको सेलेक्ट करना है और रन कर देना। ये स्टेटमेंट प्रोसीड हुआ सक्सेसफुली। अब मैं टेबल को फिर से सेलेक्ट किया और रन कर दिया। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड वापस आ गया। लेकिन कौन सा रिकॉर्ड वापस आया है, पुराना रिकॉर्ड, उमेश नाम का रिकॉर्ड वापस आया है, ना कि अरुण। रोल बैक जो हुआ है पुराना रिकॉर्ड, जो हमारा बैकअप के रूप में पहले नाम था अरुण की जगह उमेश, तो उमेश हमारा रोल बैक हुआ है, नॉट अरुण। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम पुराने रिकॉर्ड को वापस भी ला सकते हैं। लेकिन ये कमिट, ऑटो कमिट आपका चेक नहीं होना चाहिए। यदि ऑटो कमिट आपका चेक होता, मैं फिर एक बार ऑटो कमिट करके दिखा देता हूँ। मैंने इस रिकॉर्ड को अब डिलीट किया, अब अरुण चूंकि है नहीं, यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उमेश। ओके, और मैंने इसको डिलीट किया और मैं आपको अब चेक करा दूं फिर से टेबल। देखिए अब रिकॉर्ड नहीं है। अब यदि मैं रोल बैक करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, रोल बैक स्टेटमेंट नॉट अप्लीकेबल, ऑल स्टेटमेंट आर ऑटोमेटिकली कमिटेड। यानी कि आपके जो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ऑटोमेटिक कमिट हो गया। कमिट होना मतलब सेव हो जाना, और वो सेव हो गया, सेव होने के बाद रोल बैक नहीं हो सकता है। ओके, या फिर मैं यहाँ ऑटो कमिट न करता और डिलीट करने के बाद कमिट चला देता तो भी सेव हो जाता। ये यहाँ पे मैंने रोल बैक और कमिट का यूज भी आपको बता दिया, इस वीडियो में समझा दिया, इस बात को आप ध्यान दें। और डिलीट का यूज तो आपको बताया ही, तो आपको इसको भी चलाना है। देखिए आप जितना अच्छा, और जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको आपको कॉपी में ज़रूर नोट करना है। यदि आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ये डिलीट कमांड भी मैंने यहाँ रख दिया जिससे आप आसानी से देख सकें। डिलीट फ्रॉम STINFO व्हेयर इज नेम उमेश, जो भी नाम हो उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। साथ में रोल बैक भी आप चलाएं। अब डिफरेंस, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप इतना चलाइएगा। अपडेट कमांड मैंने बता दिया, डिलीट भी बता दिया, DML के सारे कमांड हमारे हो गए। इंसर्ट पहले हमने पढ़ लिया था, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट सभी हो गए। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे बताया, रोल बैक और कमिट का यूज भी मैंने बताया। ओरिकल 11G में ऑटो रोल बैक या ऑटोमेटिक कमिट का यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो ये ध्यान दें, आप इसको पढ़ें। लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मैं देखता हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, मुझे नहीं होगी। वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आगे एग्ज़ाम होंगे आपके, तो प्रॉब्लम आएगी।
दोबारा हम पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार हमने स्टार्ट कर दिया, सिलेबस पूरा करना है। तो इसलिए पर डे का वीडियो देखें और इसको चलाएं भी। ओके, कुछ लोग तो वर्क करते हैं, ये भी है, मैं देखा भी हूँ, कई लोग रिस्पॉन्स भी दिए हैं। तो जो चलाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ़ोन भी लगा सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।